अच्छा चल, कुछ नहीं होता है। ये जो कोबरा है ना, इसका तो जहर मैं ऐसा निकालूंगी ना कि याद करेगा यार। बस है, किसी तरह ये 2 दिन लगा ले तू। है ताई जी, उसने मुझे अपने कमरे से भी निकाल दिया। अल्लाह जी, ये वलीमा निभर जाए और सारे मेहमान करो करी चले जाए ना, फिर मैंने ये सल्लू खबीस की वो छंड परेड करनी है, वो छंड परेड करनी है ना कि सारी दुनिया देखेगी। मसी मसी रोला पै गया, उठो चलो चलो। ये खैर है तेरी बेबे फिर तो नहीं लाट पड़ी किसी से? नहीं वे जिलाल मामू तो जोजी अंकल गुत्थम गुत्था हो गए ने। तो तू मुझे क्यों बुलाने के लिए आ गया है? मैं एम्बुलेंसों की ड्राइवर हूँ जो उनको अस्पताल लेके जाऊंगी। ओ मासी बड़ा शुगर लग रहा है, आके देख तो सही। ताई जी प्लीज जाकर देखिए। बच्ची परेशान बैठी है, वीजा सल्लू का नहीं लगाया हुआ है और ये लोग एक दूसरे का सार पाड़े। चल छेती छेती करो। छाटे मेरा पास होना। मेरे मसले नहीं खत्म हो रहे, सबको अपनी पड़ी है। जलाल मियां, शाम को तुम्हारी बेटी का वलीमा है और तुम लड़ाइयां करते फिर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अच्छे आ जाओ तुसी। रखिए ना बच्चे। बीजान वो वलीमा तो जोजी का भी है। अब तू चंगा लगेगा बांह तोड़वा के। हैं बड़ी सोहनी आएंगी तेरी वलीमे की तस्वीरें। ओए छन्नो, इस बंदे की वजह तो सब कुछ होया है। इसने मेरे सस्पेक्ट पे हमला किया है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इसका तो अभी मैंने सिर्फ आंख फोड़ा है, अभी जरा तू रख। मैं चुप करे लालू कैद का जरापा। ये तो अभी तुमने हम पर झूठा इल्जाम लगाया जिसकी बाजू तोड़कर हमने तुमको सजा दी, वरना वल्ला खुदा कसम तुम्हारे गले पर चुरी चला देता। तो मरेगा। अभी हम पे खबर में अपने भाई गुलकान को पून करेगा, अपने साथ 10 बंदे लेकर आएगा और जलाल मामू इसका ये दोनों हाथ और दोनों के फोड़ेगा। सब्र का बच्चे, जंग मत हुआ। अगर तुम बताएगा तो उनको शादी का पता चल जाएगा। सब्र करो। अच्छा बस ना जलाल, चुप कर जाओ। जलाल, मैसेज तो तुम्हारे नंबर से गया था। बिल्कुल सही फरमाता है आगा साहब, बिल्कुल सही फरमाता है। बार उसका टाइमिंग चेक करो। मैसेज का टाइमिंग है 3:17। उस वक्त तो हम परिजी के साथ अपना खुशकी दूर करने का मसाइल डिस्कस कर रहा था। क्यों परिजी? तेरे तो सिर की जरा खुशकी है ना, तेरे दिमाग की भी खुशकी, वो तो मेरे जोजी ने सही कर दी थी। है वो चुप करा समझ आने को बोला खाला। हम पिखावर तो क्या कराची से भी बंदे बुलवा सकता है, तुमने जलाल खान को इजी लिया हुआ है। चुप कर। अल्लाह का नाम लो जलाल, पहले कमरे से जो और लोगों को भी बुला लेना है। बस आज का फंक्शन निपटाओ और सब लोग जाओ अपने अपने घरों को। मुझे तो कहीं आसपास डीएचए में ना कोई चबारा दिला दें। मैं मिठू दा ब्याह करे बगैर नहीं जाऊंगी कराची से। डीएचए में फ्लैट्स होते हैं, चौबारे नहीं होते परी आंटी। हैं? हाँ पुत्र, ओई वैसे भी इतना बड़ा घर है, कहीं और जाने की क्या जरूरत है। हो करना। आपकी दवाई का टाइम हो गया, चलें जरा कमरे में। हाँ बाजू टूटा है जवाद का, आंख फूटी है जलाल की, और अरसल मियां तुम क्यों मुंह फुलाए बैठे हुए हो? सोच बना रहे अपना वीजा रिजेक्ट होने का। गांव अंदर कर मोटे। बीजान इसी फसादी ने मैसेज किया होगा जलाल पापा के फोन से, आप मुझसे शर्त लगा ले। जलाल पापा की मजाक उड़ा रहे थे जी आप ही का। देखा, मैंने आपको कहा था ना। अल्लाह ताकुरा पेड़ा देसी बदमाशादा। किस चीज का मजाक? चल्लू भैया ने जी आप ही को कमरे से बाहर निकाल दिया था। क्या? हाय आउटस्टैंडिंग दैट। छन्नो, पता है मुझे, करूंगी मैं इस खबीस की छंड परेड चंगी तरह। तो वहीं बहुत जरा मस्त कराया मुझे पूरे खानदान में। अच्छा, बहुत बुरी बात है अरसल, बहुत बुरी बात। में भाई बताते क्यों नहीं हो कि मसला क्या है आखिर?
कुछ भी तो नहीं बीजान, कुछ नहीं। अर्सल बेटा, झगड़ा हुआ है तुम दोनों के बीच? तो कोई झगड़ा ही नहीं रहा आगा जी। अर्सल बेटा, ये किस लहजे में बात कर रहे हो? शुक्र है आगा जी, किसी को तो मेरे लहजे की समझ आई है। इस घर में तो किसी को मेरी परवाह ही नहीं है। बेटा बात है क्या, बताओ तो सही। आए बीजान, मैं आपको बताती हूँ, ये जो आपका लाडला ज्यादा पोता है ना, ये जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है जिया बेचारी के ऊपर। और अम्मा, जो तू मेरा घर खराब करने में तुली है, उस पर भी लाइट मार। बेटा, ये क्या तरीका है बात करने का माँ से? आगा जी, इसी गंदे तरीके से बात करता है ये जिया बेचारी के साथ। और सल्लू पुत्र, किसी गलतफहमी में ना रहना, मैं उन सासों में से नहीं हूं जो खामखा अपने बेटों को ना शह दे के बहुओं को कुटापे पड़वाती हैं। शाहाना, खामखा बात को गोल गोल मत घुमाओ, साफ साफ बताओ मसला है क्या। भाई बीजान, मसला क्या होना है? वीजा रिजेक्ट हो गया है इसका, तो गुस्से निकाल रहा है इस मसूमड़ी के ऊपर ना। मुझे बताएं, इस दुनिया जहां के नकम्मे को अगर यूके वालों ने वीजा नहीं दिया तो इसमें जिया का क्या कसूर हो गया है? अरसल बेटा, बात तो ये दुरुस्त है, जिया का इसमें कोई कसूर नहीं है। बीजान, मुझे तो लगता है सारा कसूर ही मेरा है। शादी क्यों की थी इससे इतने निकम्मे से? पैर तो मैंने पड़े नहीं थे किसी के। बहुत गुस्से में। आगा जी, आप इसकी परवाह ना करें, प्यो की तरह ना सिर्फ फूफा भरी हुई इसमें, इसकी आदत है। आप वलीमे की तैयारी करें। चल जिया, उठ गई, सोना है, चल शाबाश। खुदाया, क्या बनेगा इन दोनों का। अरे कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा, बच्चे हैं। कल बात करूंगा मैं अर्सल से। ऐसे मौकों पर बहुत एहसास होता है मुझे कि काश जहांगीर जिंदा होते। जहांगीर जिंदा नहीं है, खैर शाहजहां तो जिंदा है। अल्लाह लंबी जिंदगी दे। आमीन। हाथ नहीं पीछे करना, हाथ पीछे किया ना तो मैं और जगह मारूंगी, बोल रही हूँ मैं। इन्हीं हाथों से लिखा था ना वो टेक्स्ट, तुमने लिखा था क्यों? मना कर, पूरी 50 छड़ियां मार चुकी है बच्चे को। बच्चा ऐसी हरकतें करता है? इतने घटिया टेक्स्ट किए तुमने दूसरों के नंबर पे। अरे बस करो ना, नहीं माँ, मेरे दिल पर हाथ पड़ रहा है। गोली खा लेना, ये सब तुम्हारी गलती है। अगर इस पर सख्ती की होती ना तो आज ऐसी घटिया हरकत सर अंजाम ना देता वो। सारे खानदान में मेरा मुंह काला करवा दिया इसने। जाओ, जाके जलाल फूफा से सॉरी करके आओ, जाओ। वो मैं मांग लूंगा, पहले सत्तू से तो जान छुड़वा दे मेरी। मेरा बच्चे को मैंने इतना रोंदू बाप बेटा जिंदगी में नहीं देखा। कितना मारा इसने। मेरा बीपी लो है, मेरी मेडिसिन को ला दे। चलो। अरे क्या हो गया बिल्लो जी? अरे इतना फोन क्यों तोड़ रही हैं? चली इतनी मुश्किल से ऑनलाइन शॉपिंग की थी और चेकआउट पेज पे जाके स्टक हो गया, सारी शॉपिंग सत्यानाश हो गई। कोई बात नहीं, आप मेरा फोन यूज करें। कौन सा कनेक्शन है? जय सुपर 4G, ये बिल्कुल भी नहीं अटकता। मैं जल्दी से अपना सूट ऑर्डर कर दूं, कहीं सोल्ड आउट ना हो जाए। जी आप यूज करें, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। थैंक यू। नो वरीज। तुम फिर आ गई उस कमरे में? मेरा कुछ सामान रह गया था, मैं बोलने आई हूँ, फिर चली जाऊंगी। नजर लग गई जैसे इस दोस्ती को, थी गुड़िया दीवानी, था गुड्डा दीवाना। असल में तुम्हें बता रही हूँ, तुम ठीक नहीं कर रहे हो। मैं सच कह रही हूँ, मैं चली गई ना, मैं वापस नहीं आऊंगी। चली तो गई हो जिया, और कैसे जाओगी? चले जाओगे जब मुझे छोड़ कर तुम,
तुम्हें याद क्या मेरी आया करेगी। हर एक लम्हे में तुम्हें बांध लूंगा, न किस्सा करूंगा न बातें बनेंगी। अरसल मियां, आप लोगों ने तो हद ही कर दी खैर जिम्मेदारी की। आप जिया को घर ही छोड़ा है। ओ आगा जी, बच्चे अब तुम्हारा शादी हो गया है, ये तुम्हारा जिम्मेदारी बनता है। शादी से तो पहले तो बड़ा पिक एंड ड्रॉप सर्विस किया करता था। वो आगा जी 1 घंटा पूरा वेट करके निकला हूँ मैं। पहुंचे तो तुम हमारे साथ हो, पहले आने का क्या फायदा। कोई मसला नहीं है ना बीजान, मुझे आप लोगों के साथ भी तो आने में इतना मजा आया। तो वो बीजान, हमने ना रास्ते में परजाई जी के लिए जूस भी लिया है। अच्छा चलो अब आओ अंदर। ये ले परजाई जी। पापा देखें कैसा आपकी किस्मत का जूस था। ढेर मेहरबानी, ढेर मेहरबानी। क्या हुआ है? जी आप, तुमसे अगर एक बात कहूँ बुरा तो नहीं मानोगे? जी आप प्लीज अपने जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दो। इस खुशी में? अरसल के लिए, अरसल की खुशी के लिए। नहीं, वो खुश है हुआ, तुम्हें दिख नहीं रहा है? वो वहाँ पर किस तरीके से मैना के साथ खुशी खुशी सेल्फीज ले रहा है। जी आप, मैं इसीलिए कह रही हूँ, देखो अपनी जगह खाली करके मत जाओ। हुमा, जब दिलों में जगह नहीं रहती ना, तो आप बेशक कहीं भी रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ लेकिन मेरी जान, तुम कोशिश तो कर सकती। मैं क्या कोशिश करूं? लड़ाई हो या ना हो, वो मैना के साथ पिक्चर्स ले रहा है मेरी मौजूदगी में, मेरे सामने। हो सकता है वो तुम्हारी अटेंशन लेने के लिए ये सब कर रहा हो, तुम उसे अटेंशन दिया करो जिया। देखो उसे किसी और के पास जाने का मौका मत दिया करो। ये सब मेरा काम है? जी जी, इस एंग्री बर्ड ने मेरा सारा मजा किरकिरा करके रख दिया है। क्या जरूरत थी इसके साथ हाथापाई करने की चूची जी? चौधरी का खून खौल उठा था। ये तो शुक्र कर इस मोटे की शरारत थी, तो मैं कब का इस टाइम पटास कर चुका हूं। बिल्लो जी फोटो छन्नो, ये तो रहा। हाँ जी, तुमने देखा है दोनों के साथ हुई बड़ी सुंदरी है कि बात टूट गई, तुझे खड़ा होके बैठा हुआ है। वाकई कसम से बड़ा ही मजा आया, बस मैं तो मना कर रही थी। तू जो है ना, है बड़ी तेज छुरी है, तीली लगा के तमाशा देखने की तेरी अभी तक आदत गई नहीं है। इस मामले में ना बिल्कुल तेरे ते गई है। अच्छा चल गौला कर मेरे साथ।
और रशीदा खाला है? आए तू ही मिल जाके मैं निकल रही। अस्सलाम वालेकुम रशीदा खाला। शेरी और किंजा तो जा रहे हैं सुबह स्विट्जरलैंड हनीमून पे। अब तुम ना साथ चल पड़ना। अरे माँ उनके साथ कहाँ जाऊंगा मैं वापस यूके जाने की सोच रहा हूँ। इतनी जल्दी क्या है? बच्चे घूम फिर कर आ जाएंगे, चले जाना। अपने आप को जराफा का बच्चा। ओए तू कर ही नहीं सकता, हम गुजरात से हैं ही नहीं। और 4 आदमी। जलाल मियां और जोजी। हाँ जी बाबा जी हुक्म करो। जवाब मियां की फैमिली कल वापस जा रही है। शुक्र है, खस कम पाक जी हाँ पाक। वाह ओए मैनू लगता है कि एक आंख की बजाय तूने अपनी दूसरी आंख भी फुड़वानी है। कहानी है वो रॉकेट लॉन्चर मार के तुम्हारा घर बर्बाद कर देगा। बहुत बुरी बात है ये, बहुत बुरी बात है। ये सारे इख्तिलाफात खत्म करो और चलो शाबाश गले मिलो। बीजान इस गुजराती जराबा के हम गले नहीं मिल सकता, हमारा मजबूरी है। इसका शक्ल देख। लो भाई साडी भी एक मजबूरी है। असी ते आज तक किसी इंसेक्ट नु मुंह ही नहीं लाया ना लाना है। हाय जोजी ब्याह हो गया तेरा पर अकल ना आई। मैं क्या पीनो, तुम भी जरा अपनी टांग पे ना थोड़ा सा कंट्रोल रखो। मैं ते कंट्रोल कर लांगी पर हुण ना तेरे पुत्र को थल्ले लाएगी ये बिल्लो शहजादी और तू ही आके लगाएगी चुगलियां मेरे कोल। जलाल मियां तुम बड़े हो बेटा, अब ये बच्चों की तरह लड़ना तुम लोगों को जेब नहीं देता। चलो माफ करो उसे और गले लगाओ। और वैसे भी ये अब अपने अपने घर जाना है, दिल साफ करके जाना चाहिए। हाँ ना जलाल भाईजान, देखिए ऐसी प्यारी गुलाबी सुंडी लग रहे हैं, चले सी खुशबू ना माफ कर दें। लड़ाई लड़ाई माफ करो, अल्लाह का घर साफ करो है। ओ खान साहब जान दो गुस्सा। जलाल पापा सच्ची में यही मौका होता है ना एक दूसरे के लिए दिल साफ करने का। और जोजी मामू आपको और बीला जी की कसम, अब दिल से मैल निकाल दे। और कान से भी। जलाल पापा और जोजी मामू एक सामने देख ना पिक्चर्स की बातें विक्ट्री का साइन देगा।
बचिया रश। आ जाए सब तस्वीर खिंचवाएंगे। ओके रेडी। हाय सारी गाड़ियां तो निकल गई हैं कार के लिए। अम्मा अब्बा और ताया जी को तो मैंने खुद जाते हुए देखा था। और वो रूसा बांदर किधर है? पता नहीं। ओए अरसल रुक। अम्मा वो निकलो, पीछे बैठो पीछे बैठो। मैं ना उधर। अम्मा आगे आ जाना, आगे बैठ जा। हाँ आती हूँ मैं आगे। चल पीछे बैठ। आजा जिया चल बैठ। अम्मा तू आगे आ जाना। तेरे साथ ज्यादा शोखा होने की जरूरत नहीं है। चल बैठ जिया पुत्र। बोटी को बिठा आगे। कार अपना कागरा चौक। ओए देखो जरा। चलो जी। ओए ब्रेक तो पैर ला। माँ के साथ फनकारियां करने की जरूरत नहीं है, समझा तू? ले अम्मा। हाय बेड़ा चल जा सकते। डीजे डीजे उठ। जी कौन, किससे मिलना है आपको? यार कहीं और जगह नहीं है सोने की। दरवाजा खोलो। तो दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। तुमने वक्त देखा है? जब मुझे अपने दिल और जिंदगी से निकाल चुकी हो तो मेरे कमरे में भी तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। यार तुम्हारा मसला क्या है? किया क्या है मैंने? तुमने कुछ नहीं किया जिया। बाय द वे मेरे माँ बाप को साथ मिलाकर क्या समझती हो? पूरी दुनिया फतह कर ली है तुमने। कोई पागल वागल तो नहीं हो गए हो? तो जो भी वो कह रहे हैं ना सही कह रहे हैं, किसी गलत बात पे कुछ नहीं कह रहे। सही बात है, गलत तो तुम कभी कहती नहीं हो जिया। बस तुमसे एक गलती हो गई कि तुमने गलत आदमी से शादी कर ली है। अब जितनी जल्दी हो सके ना इस गलती को सुधार लो, अभी और इसी वक्त। क्या मतलब? मतलब मुझे नहीं पता। बस इतना पता है कि तुम अपने फ्यूचर के बारे में आराम से सोचो, क्योंकि मुझे अब तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं अपना प्रेजेंट खुद ही देख लूंगा। असल के बच्चे मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम दरवाजा खोलो तो अपना सुबह तुम्हारी नानी याद दिला दूंगी मैं तुम्हें। दरवाजा खोलो। निकाल दिया फिर से बाहर। आप एक काम करें, आप मेरे कमरे में ना इनको मारना पड़ता हूँ। नहीं, क्या कहोगे तुम इन्हें? कुछ भी नहीं है। अरे कुछ भी नहीं होता, आप जाए अंदर। चाची
शिकायत तो नहीं लगाती। चाची का है? चाची का है? तो क्या प्रॉब्लम है? क्या आप अच्छा नहीं कर रहे? तुझे किसी कीड़े ने तो नहीं काट लिया सोते हुए? क्या बकवास क्या करी जा रहा तू? देखे सल्लू भैया, आप बड़े हो मुझसे, तो बट ये मत समझना कि अजय नजाकत अली का भाई छोटा है। छोटा तो तू कहीं से नहीं है, मोटे। दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्या बोली जा रहा है? लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर अब आपने जी आपी के साथ बदतमीजी की ना, वरना मैं तेरा मुंह छांट देना है। अभी निकाला उसको कमरे से बाहर। क्या कर लेगा बता? बता क्या कर लेगा? मैं बहुत कुछ कर लूंगा। दीजिए, मैं तुझे मार मार के ना तेरा मुंह मैंने पराठा बना देना है। दफा हो जा यहाँ से। और ये तूने आवाजें कब निकालना शुरू की? दफा हो जा यहाँ से, दफा हो जा। देखता हूं मैं कौन आता है इस कमरे में। मीटू, ये मीटू, पुत्र ध्यान नाल। बेबे एक गल आई है। छेती नाल दस, नहीं तो तुझे बदहजमी हो जानी है। वो मैना है ना, वो ना मेरा लॉन में इंतजार कर रही। हाय पागला, जब कुड़ी बुलांदी है ना ते जेट दी स्पीड दे नाल जाईदा है। ते बेबे ताड़ी ना इजाजत लेनी। मां सच के अपने फर्माबरदार पुत्र ते हैं। जा जा जा, मैं इसके मामे नू बातों विच लगानी हां। हाँ मैं ना लगा इतनी देर क्यों लगाई आने में? बेबे से इजाजत लेने गया था। हाय मेंटल पीसा, मेंटल पीसा। हर बात पे बेबे की इजाजत लेना जरूरी है क्या? तो फिर? और ये घबरा क्या रहा है? ऐसे जैसे मैंने इज़हार मोहब्बत के लिए बुला लिया हो तुम्हें। तो फिर किस लिए बुलाया था? खबर आओ ना, ये अरसल और जिया का जगह है ये क्या? मैं ना बेबे से पूछ के आता हूँ। मिट्टू ऑफिसर, तुम क्या चीज हो यारा? हर बात पे बेबे की इजाजत लेना जरूरी नहीं होता है, क्यों नहीं समझती हो तुम? तो फिर ये कि अल्लाह ने ये जो दिमाग दिया है तुम्हें, इसका इस्तेमाल कभी नहीं करोगी। अरसल भाई से पूछ के आता हूँ मैं। मिट्टू बात सुनो, दीवाने तुम नहीं हो, दीवाने हमें, जो तुम्हें ऊपर से बुलाया। सके प्रेदा दस के पैक ही होता है। देखो लो पूछ क्या आया मैं। यार जमशेद साहब देखो कौन आया है। देख लो ना। हाँ मैं अल्लाह, आधी राती क्यों दरवाजे खटखटा रहा है हमारे? है कौन सा नवा कट्टा खुल गया? नींद खराब कर दी मेरी सारी। एक तो मेरी बहन का घर बर्बाद हो रहा है, आपको अपनी नींद और कट्टे की फिक्र है। किसका घर बर्बाद हो रहा है आधी रात को भाई? सल्लू भैया अच्छा नहीं कर रहे मेरी बहन के साथ। ये क्या कर रहा है तुम्हारा बेटा? मुझे क्या पता जमशेद साहब के वो वहाँ पे क्या कर रहा है। मैंने उसके कमरे के अंदर कोई सीसीटीवी कैमरा तो नहीं लगाया हुआ जो मुझे पता होगा कि वो क्या गुल खिला रहा है। चलो चलो उसके पास चलते। आप रुके, मैं बुला के लाता हूँ आप ही को। ये बच्चा तो बहुत जहरीला हो गया है। क्या किया है सल्लू ने? पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा बेटा डॉन बना फिर रहा है? क्या बताती जमशेद साहब, पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। और ये जो गन भरा हुआ है इसके दिमाग में,
उसका इलाज तो अब आपने ही करना है ना। इलाज तो मैं ऐसा करूंगा इसका कि जिंदगी भर याद रखेगा। आ रही है जिया की टिकट, जा रही है ये यूके। अब ये बताओ कि तुम्हारा मसला क्या है? मेरा कोई मसला नहीं अब्बा, जाना तो जाए, मैंने रोका नहीं है इसे। ऐसे भी हम दोनों के बीच में रहा ही क्या? इसीलिए इसे धक्के देके कमरे से निकाल रहे हो? जिंदगी से तो निकल ही चुकी है अब। ये सदके डिलॉग डिलीवरी चेक की अपने देवदास मुंडे की आपने? जिंदगी से निकल गई है, कंफर्म है ना? ठीक। आखिरी दफा पूछ रहा हूं मैं, एक बार फिर सोच लो। सोच लिया अब्बा। तो ठीक है, अभी और इसी वक्त इसे मेरे सामने तलाक दे दो। हाँ? मैं कह रहा हूं कि तलाक दो इसे। ये अल्लाह क्या हो गया जमशेद साहब, अद्धी राती तलाकों की बोलियां लगवा रहे हो, हौसला करें। इस खबीस ने मजबूर किया मुझे। आप क्यों मैदान छोड़ के भाग रहे हो? हैं? अब्बा दे दूंगा तलाक, ये शौक भी पूरा कर दूंगा इसे, इसे के अपने मुंह से मांगे। मुंह तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा। हाय मैं मर गई। जमशेद साहब, जवान औलाद पे हाथ उठा रहे हैं आप इस तरह। जवान औलाद को भी कहो कि अपने आपे में रहे। तमाशा बना के रख दिया इस बच्ची के साथ। अच्छा बस, ब्रेक तो पैर रखो तुसी। कहीं नहीं जा रही जिया, इसी घर में रहेगी। इसे जाके कहीं अपना मुंह करना है तो कर ले, कह देता हूं मैं। जमशेद साहब, हक्कड़ मुते फिटे मुंह, मैं क्या सी ना हौसला कर ले, मिल जाएगा वीजा तुझको भी। लानत भेजता हूं ऐसे वीजे पे। सल्लू, मेरा बच्चा तो बिल्कुल चुताई हो गया। मैं जाके उसे देखती हूँ। जिया तू सो जा। हाँ सल्लू। तुम्हें क्या जरूरत थी शिकायत लगाने की? क्या करते, मुझे गुस्सा आ गया था। गुस्सा आ गया था? पैसे मांगते हुए तुम्हें गुस्सा नहीं आता खुद पर? मैं तो सॉरी कर दूंगा, आप भी तो सुलह करें उनसे। पता है टीचर मुझे कितना बुरा लगा है कि तायब ने थप्पड़ मार दिया है। क्या जरूरत थी यार शिकायत लगाने की? हेलो माँ, यार मामला बहुत सीरियस हो गया है। अरसल ने तो अपना पासपोर्ट ही फाड़ दिया है। पासपोर्ट? लेकिन क्यों? यार मुझे नहीं पता उसके दिमाग में क्या चल रहा है। देखो जिया, अगर तुम कहती हो तो मैं अरसल से बात करूं। तो तुम क्या बात करोगी उससे? यार वो तुम मुझ पर छोड़ दो और रिलैक्स होके बैठ जाओ बस। मैं अरसल से कांटेक्ट करती हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं फोन रख रही हूँ, तुम उसे कॉल करो फिर मुझे बताओ क्या है। हाँ तुम फोन रखो, मैं उसे अभी फोन कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। अरसल प्लीज फोन मत रखना, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे इस बारे में कोई बात ही नहीं करनी है। अरसल प्लीज समझने की कोशिश करो, जिया बहुत अपसेट है यार। इसीलिए अपनी पुरानी हरकतों पे उतर आई है ये। अब इससे ज्यादा क्या एक्सपोज होगी हुमायूं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। अच्छा, अगर इतनी मोहब्बत है इसे तो इसे को निकाले अपना पासपोर्ट और फाड़ दे और ना जाए यूके। तुम्हें भी पता लग जाएगा कितनी मोहब्बत है इसे। फोन काट दिया इसने, क्या करूं मैं?